एक कहावत है बुजुर्गों की कि जब भी घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। और बुजुर्गों ने जिस जिस पॉइंट के बारे में जो जो कहावत बनाई है, उस कहावत के पीछे कोई ना कोई सच्चाई हमेशा आप लोगों ने एक्सपीरियंस की ही होगी। और यही जो कहावत है कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लो, अब इस समय 1 करोड़ 8 लाख बच्चों के साथ में एक तरीके से बोला घट रही है। वो सीधी उंगली से घी निकाल नहीं पा रहे। तो मैं उन बच्चों से, और वो भी बच्चे जो उनके साथ में उनकी तरीके से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अब उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं। टेढ़ा किस तरीके से उंगली को करना है, किस तरीके से टेढ़ी उंगली घी करके हमको घी निकालना है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ। बस एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग कमेंट करके मेरे को बताते रहिएगा कि इस पहल के अंदर आप लोग हमारे साथ हैं या नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग साथ नहीं होंगे तो ये पहल कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। और ये जो पहल शुरू की जा रही है, ये केवल और केवल आप लोगों के लिए की जा रही है। आरआरबी ग्रुप डी की 2024 के अंदर दिसंबर में वैकेंसी आई थी, 28 दिसंबर 2024 के अंदर। और आपको पता है ग्रुप डी का फॉर्म बहुत सारे बच्चे डालते हैं, क्योंकि इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहती है वो रहती है 10वीं या फिर रहती है आईटीआई। इसको लेके भी विवाद हुआ था कि 10वीं और आईटीआई आईटीआई रखें, इसका जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, या 10वीं रखें। तो बोर्ड ने बोला कि भैया जो आईटीआई किया हुआ बंदा है वो ऑलरेडी 10वीं किया हुआ होगा। तो इस चीज को लेके भी केस चला, और इसको लेते लेते 1 साल लग गया लगभग एग्जाम कराने के अंदर, ठीक है ना। एग्जाम डेट आने में 1 साल का लगभग समय लग गया कि आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो 10वीं रखी जाए या आईटीआई रखी जाए। फाइनली केस अपडेट हुआ तो उसमें बोल दिया गया कि जो 10वीं वाले हैं वही बेसिक क्वालिफिकेशन रहने वाले, जिसमें आईटीआई वाले भी ऑब्वियसली शामिल हो जाते हैं। कुल मिला के इसकी डेट आई एग्जाम डेट कि भैया 27 नवंबर से लेके 16 जनवरी तक जो है हम लोग इसके एग्जाम करवाएंगे। एग्जाम हुए, कुछ प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद में कुछ रिवाइज डेट आई, और कुल मिला के आप लोगों के जो एग्जाम है वो 10 फरवरी को फिनिश हो गए। अब बच्चे को ये लगा कि चलो 1 से 1.25 साल में सही, बट एग्जाम हमारा ग्रुप डी का हो गया। अब रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि रेलवे का आप लोगों को पता है, मैंने कई सारी वीडियो में आप लोगों को समझाया पूरा डाटा एनालिसिस करके कि रेलवे का क्या है कि लगभग 10 एक दिन के अंदर आंसर की दे दे रही है, और लगभग 90 से 100 दिन या 120 दिन के अंदर आपका रिजल्ट दे दे रही है। बच्चों को लगा कि जब 10 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम फिनिश हो गया है तो भाई 3 महीने लगा दो, मार्च अप्रैल मई, हमारा 10 मई, 5 मई, 8 मई, 1 मई तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा। कुल मिला के बच्चे संतुष्ट थे कि हाँ चलो हमारी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। बच्चों ने फिजिकल की भी तैयारी शुरू कर दी थी, ठीक है। बट उसके बाद में आप लोगों को पता होगा इसके अंदर भी केस चलने लग गया, रिजल्ट के अंदर भी आपको पता है वो केस किस तरीके का है, बहुत सारी अपडेट उस पर आ रही है। और उसकी अपडेट की मैं बात करूं तो अगली 5 जून तक उस पर किसी भी तरीके की अपडेट नहीं आएगी, क्योंकि 22 मई की डेट आप लोगों को दी गई थी, और वहां पे भी ये समर वेकेशन चल रही है, और जो समर वेकेशन है वो 5 जून तक है। अब पॉइंट ये है कि मेरा सीधा सा कि उन बच्चों की क्या गलती थी जिन बच्चों ने फॉर्म फिल करा था 10वीं बेस पे या आईटीआई बेस पे, रिजल्ट में देने में नियम बदला। उनको तो इतना डिटेल में बच्चा, मैं बोल रहा हूँ लगभग 70 to 80% बच्चों को रूल्स भी नहीं पता होंगे कि रिजल्ट किस तरीके से जारी किया जाता है, किस तरीके से आरक्षण दिया जाता है, किस तरीके से बच्चों को जो फाइनल कट ऑफ बनती है किस तरीके से बनती है। और कई सारे टीचर्स भी ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता, क्योंकि टीचर पढ़ाने पे ज्यादा फोकस करता है, बच्चा पढ़ाई पे फोकस करता रहता है। वो प्रक्रिया है बस भरोसे के उससे चलती रहती है कि हाँ भैया गवर्नमेंट उस प्रक्रिया को पूरी कर रही है तो बिल्कुल सही तरीके से ही कर रही होगी, ठीक है ना। बट उसमें जो भी चीजें हुई केस उसका चल रहा है। अब इस रिजल्ट को जल्दी से कैसे ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इसका वेट कर रहे हैं। तो इसके लिए डिसाइड किया गया है कि भैया 2 जून को सुबह 11 बजे, ठीक है ना, 2 जून को सुबह 11 बजे से हम लोग एक ट्विटर कैंपेन करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ आंकड़े देता हूं। आप लोगों को पता है कि आप ही 1 करोड़ 8 लाख हो, ठीक है ना। एक चीज और बता दूं आंकड़े देने से पहले, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने साथी जो भी हैं, अपनी लाइब्रेरी में जो भी लोग हैं, उन सभी बच्चों को इस वीडियो को शेयर करना और इस कैंपेन में शामिल होने के लिए उन्हें उत्साहित करना। और जो बच्चे रेलवे की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं बट कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, ऐसे साथियों को आप लोग जानते हो, तो उन्हें भी आप लोग उत्साहित करो कि भाई तेरे को भी कभी जरूरत पड़ सकती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है कि मैं एसएससी की तैयारी करता हूं, होते कई सारे बच्चे, क्योंकि एसएससी रेलवे का पैटर्न अलग है,
ठीक है ना। तो उस बच्चे को भी बोलो कि भाई एसएससी में भी कोई ज्यादा बढ़िया चीजें चल नहीं रही हैं, तो तू अब की बार हमारा साथ दे, हम अब अगली बार तेरे को जरूरत पड़ेगी हम तेरा साथ देंगे। तो उस तरीके से भी चीजों को डील करना, क्योंकि ये ट्विटर कैंपेन आप लोगों को सफल बनाना है, ठीक है ना। क्या ट्वीट रखना है, हैशटैग RRB ग्रुप डी रिजल्ट 2, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या आएगी कि यहाँ पे कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ट्विटर अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं नॉर्मली आप देखें तो लगभग 80% बच्चे देहात से आते हैं, ठीक है ना। देहात से बच्चे आते हैं तो ट्विटर वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देते, तो अपना ट्विटर अकाउंट बना के रेडी रख लो, ठीक है ना। अभी आप लोगों के पास में 2-3 दिन है, आप छोटा सा काम तो कर ही सकते हो कि अपने घर बैठ के अपने फोन में 2 मिनट का समय लगा के आप ट्विटर अकाउंट बना लो, और फिर 2 जून को पूरे दिन आप लोगों को 2-4 बार रिट्वीट करनी है। ये वाली चीज है, ये चीज ध्यान रखना है, ट्वीट करना है फिर रिट्वीट करते रहो उसको। बाकी अगर ट्वीट ना कर पाओ तो मैं अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करूंगा, तो आप उसको रिट्वीट करते रहिएगा। बाकी जितनी भी कोचिंगों में आप लोग पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन में या ऑनलाइन में भी किसी कोचिंग में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, तो जाओ उन लोगों की जो भी वीडियोज हैं उनको बोलो, ठीक है ना। ऑफलाइन में पढ़ रहे हो तो अपने टीचर्स को बोलो कि इसके लिए आवाज उठाएं, और अपना ऑनलाइन में अगर कहीं पढ़ रहे हो तो उन टीचर्स की वीडियोज पे जाके कमेंट करो कि बोलो उनको कि सर इस चीज को लेके भी आप आवाज उठाइए, ठीक है। तभी जाके इन चीजों का सॉल्यूशन निकलने वाला है। ऐसे घर बैठ के इंतजार करने से कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं, जो बच्चे इस बार फॉर्म फिल किए, टेंशन मत लेना, कोई बैच का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। जो बच्चे इस बार भी एग्जाम देने वाले हैं ग्रुप डी का या रेलवे की किसी भी वैकेंसी का, उनके लिए फ्री सीरीज चल रही है, उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं इसी चैनल पे, एग्जाम विधि यूट्यूब चैनल पे। ये क्लासेज हैं जो आप लोगों को मिल रही हैं। सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास चल रही है, राघवेंद्र सर आपको पढ़ा रहे हैं, इस क्लास में जुड़ो। क्योंकि आपको पता है रेलवे में जो आप लोगों का जीके है उससे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के करंट अफेयर से निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना। मैथ आप लोगों को दोपहर में 3 बजे योगेश सर करवा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे टॉपिक वाइज मैथ चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है टॉपिक वाइज, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में, ठीक है ना। इनकी एक क्लास सुबह 9 बजे भी मैं 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि मिक्स प्रैक्टिस में आप लोगों को मिलने वाली है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है। रीजनिंग मैं खुद लेके आता हूं शाम को 6 बजे, आप लोग जानते हो। आपको सुबह 10 बजे साइंस की क्लास मिल जाती है, डेली आकाश सर लेके आते हैं, ठीक है। जीके जीएस की प्रैक्टिस के लिए रात को 8 बजे आप लोगों के साथ फिर से एक बार राघवेंद्र सर जुड़ते हैं, और शाम को 7 बजे आप लोगों की स्टैटिक जीके लेके आते हैं नवीन सर। तो इन क्लासों को नॉर्मली प्रैक्टिस के तौर पे करते रहो, जिससे आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एडमिशन लो, आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो एक बार इन क्लासों को एक्सप्लोर करके देखो, आप लोगों को पता लगेगा कि हाँ क्लासेज में क्वालिटी है, कंटेंट है, और वही कंटेंट जो है एग्जाम बेस्ड है बिल्कुल, ठीक है ना, जिस तरीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी मैं जो हमारा बात था उस पर आ जाता हूं। इस चीज को आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, और 2 जून को सुबह 11 बजे आप लोग ट्विटर कैंपेन के लिए बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार रहना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट आएगी या इससे रिलेटेड मेरे को आप तक कोई बात पहुंचानी होगी तो मैं आपको पहुंचाना चाहूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ में, इस पहल के साथ जुड़ा रहूंगा। मिलता हूं अगली इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।